हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 13 नवंबर। ठीक है, थर्सडे का दिन था, एक्सपायरी थी आज सेंसेक्स के अंदर। तो जो भी मैंने आज प्रॉफिट एंड लॉस करा मैं अपडेट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं डे में शिफ्ट जॉब करता हूँ, नाइट में आके भी शिफ्ट चेंज है, तो इसलिए मैं अभी वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें मैं एक चीज़ मिस नहीं करना चाहता। ये वीडियो मैं कभी बना सकता था पीएनएल दिखा के, बट उसमें ना लर्निंग नहीं मिलती, कुछ समझ नहीं आता आपको कि चार्ट में ऑर्डर बुक में देख के कि कैसे क्या होता, क्या हुआ होगा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अभी बना देता हूँ वीडियो और आपको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, एक हमने एडजस्टमेंट भी पास करी थी आज के दिन, मैं दिखा देता हूँ। चार्ट में ले जाके पहले ये लोड हो रहा है। ओपन हो गया ये। ठीक है, तो ये निफ्टी का चार्ट है और ये सेंसेक्स का चार्ट है, जैसे कि आपको पता ही है। ठीक है, एक सेकेंड दीजिए मेरे को, मैं ड्राइंग हटा देता हूँ पहले सारी जो ऑलरेडी है। ठीक है, इस पे की भी ड्राइंग हटा देता हूँ। ठीक है, दोनों 15 मिनट में, तो उनको 5 मिनट पे शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी निफ्टी को भी 5 मिनट में शिफ्ट कर लेता हूँ। काफ़ी ठीक ठाक दिन था हमारे लिए। एक मतलब अगर आप मूव वाइज कहो तो काफ़ी इरेशनल मूव आए ऊपर और नीचे। ठीक है, ये 5 मिनट में जो सेंसेक्स में आप देखो सिंपल दिख रहा होगा, बट 15 मिनट में आप देखो ना, ये बैक टू बैक जो दो रेड कैंडल थी ना, ये आज के एक्सपायरी बहुत लोगों के लिए खराब भी साबित हुई होगी, बट अपने लिए अच्छी हुई है। ठीक है, अब मैं आपको ना पहले ऑर्डर बुक ले जाके दिखाता हूँ। ठीक है, 19 ट्रेड है, जिसमें से ये लास्ट के आप देखोगे ना ट्रेड, जिसमें ये मेरा इंफ्राबीज और मून, ये दोनों मैंने सिर्फ 10,000 के लिए है। ठीक है, 10-10 के की। तो इसको हटा दो, तीनों तीन, और ये कैंसिल हुए ऑर्डर है। ठीक है, तो कुल मिला के 15 एक ऑर्डर हुए हमारे पांच। 15 में मैं आपको ना पहले आपको समझा देता हूँ हमने पहला ट्रेड कब लिया और कहाँ पे लिया। ठीक है, अगर आप ट्रेड का टाइमिंग देखोगे तो 9 बज के, ऑर्डर बुक कोई नहीं दिखाता, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस सब दिखाते हैं, लॉजिक सब बताते हैं, बट ऑर्डर बुक कोई नहीं दिखाता। मैं ऑर्डर बुक के साथ बता रहा हूँ आपको। 9:41 पे हमने स्टार्टल बनाया आज के दिन। ठीक है, ये ड्राइंग, हाँ, 9:41 पे देखोगे सारे ऑर्डर 9:41 पे ही पंच हुए हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आज 84,200 की पुट शॉर्ट करी और 84,600 की कॉल शॉर्ट करी। ठीक है, बेसिकली मैं आपको ना चार्ट पे जाकर समझाता हूँ मैं क्या करता हूँ, फिर से बता देता हूँ अपनी स्ट्रैटेजी जो नए लोग हैं उनके लिए। ठीक है, मैंने क्या करा, 84,200 की पुट शॉर्ट करी, या इससे ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं तो वो ड्राइंग हट जाती है। ठीक है, ये वाली हमारी पुट शॉर्ट थी नीचे से, ये लेवल की, और अपर लेवल से कॉल शॉर्ट थी मॉर्निंग में 600 की। ठीक है, ये कहीं ऐसे थी जो मार्केट, और टाइम बता देता हूँ, 9:41 पे थे ना, तो 9:41 पे हम कुछ यहाँ पे इस समथिंग, इस एरिया के समथिंग थे हम, यहाँ पे इस समथिंग थे। ठीक है, तो मेरा व्यू ये था कि नीचे यहाँ से आता मार्केट थोड़ा ऊपर जाके, क्योंकि ये डे हाई है ये कल का, तो मुझे लगा मार्केट यहाँ जाके रिटर्न होके और यहीं पे होल्ड कर जाएगी, साइडवेज हो जाएगी, पर जैसा नहीं हुआ। ठीक है, मार्केट ने क्या करा, यहाँ से ऊपर जाके ये ब्रेकआउट देके सस्टेन करने लगा था, तो हमारा सी साइड ऐसे हिट हुआ है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट थी। तो अगर आप देखोगे, मैं दिखा देता हूँ इसमें, ये देखिए, जो मेरी सी थी, कॉल थी, मैंने शॉर्ट करी थी तीन, है ना, 9:41 9:41 9:41 पे, तो वो 84,600 की ये वाली कॉल थी, ये मेरी एग्जिट हो गई 136 रुपये पे, 10:08 पे। ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ मूव आया ना 10:08 पे, उस टाइम पे 10:08 पे यहाँ इस एरिया के समथिंग ना हमारी एसएल चला गया था कॉल का अंदर, क्योंकि बैक टू बैक ग्रीन बन रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर 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 जाती गई, तो मैंने बताया था कि मैं पोर्ट में थोड़ा सेफ चलता हूँ, पोर्ट को ज़्यादा एग्रेसिव नहीं करता। इसलिए क्या हुआ, फिर मैंने तुरंत की तुरंत एक नई पुट और शॉर्ट करी, जो ऑलरेडी थी वो तो थी ही मेरे पास पुट। ठीक है, ये वाली 84,200 की तो थी, फिर मैंने नई पुट और शॉर्ट करी 84,400 की, 200 पॉइंट और ऊपर। जैसे सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, मैं एक रेंज रखता हूँ मार्केट की, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे है तो मैं ऊपर से कॉल शॉर्ट कर देता हूँ,
नीचे से पुट शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर अगर मार्केट यहाँ होल्ड करती है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर वो ऊपर करती है, ऊपर की तरफ ब्रेक होती है, तो ये तो मेरे पास पुट शॉर्ट थी, मैंने एक और पुट शॉर्ट कर दी करीब की, प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा मिला उसमें। तो ताकि अगर मार्केट यहाँ होल्ड करेगी तो भी मुझे ये वाली पुट, जो ये वाली पुट है और एक ये वाली पुट, दो पुट है ना, ये दोनों ही मुझे प्रॉफिट देंगे, ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है। ये ऐसा मेरा एक लॉजिक रहता है। सेम चीज़ में अगर मान लीजिए कि एक रेंज है, ठीक है, मार्केट यहाँ और नीचे गिर जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, ये कोल्ड शॉर्ट है ये तो रहेगी रहेगी, साथ में एक और कोल्ड शॉर्ट कर देता हूँ एडिशनली, और ये पुट तो एसएल लेके जा चुकी है मैं। तो ये लॉजिक होता है उसमें, अगर नीचे होल्ड करेगी तो हमें प्रॉफिट देंगी दोनों चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा कुछ लॉजिक के साथ मैं ट्रेड करता हूँ। तो मैंने एक 84,400 की भी पुट शॉर्ट कर दी, जो कि ये वाली होती है, इसको सेट ऑफ कर देता हूँ इस एरिया की, ठीक है। यही मैंने, ये तो ऑलरेडी ही मॉर्निंग में शॉर्ट थी यहाँ वाली, जो ये वाली पुट थी, ये वाली पुट ये ऑलरेडी शॉर्ट थी, फिर ये मैंने और कर दी क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही थी। अब हुआ क्या, अगर आपने देखा होगा, जब मार्केट ने इस टाइम पे ये फॉल दिखाया ना, जो ये फॉल था ना, ये इस फॉल के अंदर मेरा पूरा प्रॉफिट चला गया था। मतलब कि एक टाइम पे 7,000 प्लस प्रॉफिट चल रहा था, बट सिर्फ ये 2 4 5 जो कैंडल बनी थी रेड, इन सब ने मेरा प्रॉफिट 7K प्रॉफिट से इन्होंने 4,000 रुपये के नेगेटिव में ले आए थे मुझे, लॉस में, ठीक है। बट फिर डे एंड होते होते, क्योंकि मेरी ये वाली मॉर्निंग की जो स्ट्राइक थी 84,200 की पुट से भी ऊपर क्लोज हुई है, प्लस में 84,400 की पुट से भी ऊपर क्लोज हुई है, तो मुझे प्रॉफिट बुक हुआ है, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ है वो दिखा देता हूँ आपको आज के दिन, पहले हटा देता हूँ प्रॉफिट, देखो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ फिर से। आज के दिन अपन ने एक अच्छा प्रॉफिट बुक करा है। आज के दिन अपन ने 8409 रुपीज़ करा है, क्योंकि ना अगर आप ये देखो 40 रुपये ये मेरे को ये इंफ्रा 20 प्रॉफिट दे रहे हैं और 6 रुपये का ये लॉस दे रहे हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी ये भी बुक है, बट हो क्या रहा है, ये इसमें 5 रुपये भी चला गया, कोई बाया नहीं था, तो इसलिए एग्जिट नहीं हुआ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से फिल्टर लगा देता हूँ, पहले मैंने इसलिए आपको दिखाया कि उसके बाद फिल्टर लगाऊंगा, क्योंकि ये इंट्राडे पोजीशन नहीं है, ठीक है। तो मैं इंट्राडे पोजीशन पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ ले जाके फिल्टर लगा के ऑप्शंस पे लगाते हैं, ठीक है। इसको कट करते हैं, हाँ। ऑप्शंस के अंदर जो मैंने प्रॉफिट बुक करा वो 8309 रुपीज़, मतलब 8,309 रुपये का प्रॉफिट बुक करा आज के दिन। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, अपने डिसेंट है अपने लिए, ठीक है। और जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ फिर से दिखा के ऑर्डर बुक, बाकी थोड़ा बहुत आप भी ऑब्जर्व कर लो यार, कि मैंने 4 लोट 5 लोट से काम करता हूँ, ठीक है। 5 लोट पे मैंने प्रॉफिट जनरेट करा, ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है, अपने लिए आज के दिन। तो एक अपना वीक अच्छा ग्रीन एंड हुआ ये वाला वीक भी, ठीक है। बाकी वीक की पीएनएल वीडियो में डाल दूंगा, ये आज का दिन था कुछ, आज के दिन का क्या लॉजिक था, क्या ट्रेड था। सेम चीज़ अगर आप देखोगे, जो मेरे को कॉल थी ना उसमें मुझे लॉस दिया, मैंने बताया उसमें मेरा एसएल गया, उसने मेरे को 6500 समथिंग का लॉस दिया था, ये हैज है, ठीक है, इसने 15 का दिया। इसके अलावा जो मॉर्निंग की पुट थी 84,200 की, उसने मेरे को 8,000 का प्रॉफिट दिया है, ठीक है। और जो 84,400 की जो मैंने एडजस्टमेंट करी थी, उसने 7,185 रुपये का प्रॉफिट दिया, तो टोटल इन्होंने 15,000 का प्रॉफिट दिया, इसने 6,500 का लॉस दिया, तो नेट में मुझे आया 8,309 रुपये, ठीक है। इसके अलावा इस वाली हैज ने, ये पुट के लिए हैज के लिए इसने 120 का लॉस दिया। इसके अलावा इस वाली हैज ने मेरे को 250 रुपये का लॉस दिया, तो ये हैज का लॉस है, ये भी होता है, अब क्या करें, मार्जिन के चक्कर में ही लेना पड़ता है, तो मन तो नहीं है, 400 रुपये का लॉस गया, बट ठीक है, कोई बात नहीं हो तो। और एक काम करता हूँ, फिर से फिल्टर हटा देता हूँ। एक फिल्टर क्यों लगाया था मैंने आपको बता ही दिया था, कि एक चलो क्लियर कर देते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि बिना फिल्टर का थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, 30 40 रुपये प्रॉफिट, क्योंकि ये जो इंफ्रा भी लॉन्ग टर्म के लिए लिए मैंने दोनों, ये प्रॉफिट दे रहे हैं 40 रुपये का इसके चक्कर में, ठीक है। अगर आपको लॉजिक समझ आया कि मैं किस लॉजिक पे ट्रेड करता हूँ, कैसे ट्रेड करता हूँ, तो मैं फिर से एक काम करता हूँ, एक बार और अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। मुझे 1 मिनट दीजिए, यहाँ थोड़ा ना चार्ट बड़ा ओपन कर लेते हैं। अब समझा देता हूँ, यहाँ समझाता हूँ खाली ले जाके फिर से, क्योंकि पीछे ना थोड़ा सा वो हो गया था, ठीक है। अब यहाँ अच्छे से ओपन हो जाएगा एक बार,
अब यहाँ पे और अच्छी क्लियर से समझा दूंगा, ठीक है। हम्म, मैंने क्या करा, मॉर्निंग में ये तो पी शॉर्ट करी ये लेवल की, और इस लेवल की मैंने सी शॉर्ट करी, ठीक है। शॉर्टिंग पोजीशन नहीं, व्यू ये रखा कि मार्केट यहीं अगर होल्ड करेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। बट क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो मैंने क्या करा, जो ये पी थी ये तो पी रखी, साथ में मैंने एक और शेयर की पुट ऐड कर दी और वो भी शॉर्ट कर दी, ठीक है। अब इस व्यू के लिए कि मार्केट अगर यहाँ है तो यहीं साइडवेज हो जाए, ऊपर चली जाए, या यहाँ भी नीचे आए तो इतना मुझे लॉस ना दे, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो इनिशियल रेंज थी मार्केट ने मेरे डे की वो तोड़ी, पुट थी, उसके बाद यहाँ सब कुछ अच्छा चला था, बट अभी फॉल आया, इस फॉल में क्योंकि अपनी हेम की थी एट द मनी पे आ गई थी पुट। बट कोई इशू नहीं है, जब तक ये होल्ड करा मुझे पता है डे एंड इससे ऊपर ही जा सकता है, क्योंकि मार्केट हमेशा ना एक्सपायरी पे एवरेज क्लोजिंग करती है। तो आज की जो एवरेज क्लोजिंग होगी वो अगर इतना जा रहा है तो ये था कि इतना हो गया या यहीं होल्ड कर सकता है, बट ये थोड़ा वोलेटाइल हो गया, कोई इशू नहीं है, बट फिर भी मैं प्रॉफिट हुआ। इस व्यू के साथ सिंपल सा एक लॉजिक रखते हैं, ठीक है, उस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपका आज का दिन कैसा गया वो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। देखते हैं किसका कैसा दिन गया, ठीक है। वीडियो देखने के लिए गाइस थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।